फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट का 11th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कौन सी टॉपिक? बड़ी इंटरेस्टिंग है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को हमने 2 मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया है। इस मॉड्यूल में मतलब 11th मॉड्यूल में हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और कंक्लूड करेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। तो चलते हैं और समझते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को हम इस तरह से समझते हैं। कैसे? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट जो सिर्फ प्रेजेंट की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है, बट फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को भी कंसिडर करता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए फ्यूचर की नीड्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, बल्कि एबिलिटी रखता है टू सस्टेन, मेंटेन एंड सपोर्ट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर टू। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। क्या होते हैं बताओ? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? 2-1 का नाम तो बता ही सकते हो ना, बताओ। हाँ, जैसे कि वाटर, एयर, मिनरल्स, सॉइल, ये सब हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। और कैसे हम इन रिसोर्सेज को सेंसिबली और जुडिशियसली यूज करें सो दैट इट डज नॉट डिप्लीट कंप्लीटली, एकदम खत्म ना हो जाए ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम कैसे ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को चेक करें सो दैट ये इन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री डेवलप्ड है तो वी वुड एक्सपेक्ट दैट ये जो कंट्री है अपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट को इंक्रीज करे या मेंटेन करे फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और ये है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। बट सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, साइंटिस्ट्स आर वरीड दैट अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इस एस्पेक्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और वो एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अब जो रीसेंट एविडेंस है वो शो करता है दैट ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका मेन रीजन है ओवर यूज, मतलब हम उसे ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। इन द लास्ट 20 years 300 डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर लेवल्स डिक्लाइन किए हैं ऑफ ओवर कितना 4 meters एंड नियरली 1/3 कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। और अगर हम इस तरह से इस ग्राउंड वाटर रिसोर्स को यूज करते रहे तो वी सी दैट इन द नेक्स्ट 25 years about 60% ऑफ द कंट्री क्या होगा वहां? इस इम्पोर्टेंट रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट एंड ओवर यूज करने लगेगी। सारी पॉपुलेशन है वो उसे ओवर एक्सप्लॉइट एंड ओवर यूज करने लगेगी। ग्राउंड वाटर ओवर यूज जनरली एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस रीजन्स में ज्यादा होता है, यानी उन रीजन्स में जहां एग्रीकल्चर एक कॉमन प्रैक्टिस है और बहुत लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, वहां का मेन ऑक्यूपेशन है। जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी, प्लेटो एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड सम अर्बन एरियाज। सो इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा दैट ग्राउंड वाटर एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और अगर हम इस तरह से इसे ओवर यूज करते रहें तो ये जल्दी ही डिप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। ग्राउंड वाटर
एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिन्यूएबल रिसोर्स? तो पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं। देखो, रिसोर्सेज जो हैं दे आर ऑफ टू काइंड्स। एक तो हो गया रिन्यूएबल, जैसे कि ग्राउंड वाटर, और दूसरा हो गया नॉन रिन्यूएबल। तो पहले समझते हैं कि रिन्यूएबल क्या होते हैं और तब हम समझेंगे नॉन रिन्यूएबल। अब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर के द्वारा फिर से बन जाते हैं, मतलब नेचर उन्हें रीप्लेनिश कर लेती है, जैसे कि वाटर है, सॉइल है, ऑल दीज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिपीटेडली यूज हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें रिप्लेस कर देती है, रिप्लेनिश कर देती है नेचर। बट इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ओवर यूज होने की वजह से दे आर अंडर थ्रेट। नेचर उनको रिप्लेनिश तो करती है, मगर हम क्या कर रहे हैं, उसे उस रेट पे यूज कर रहे हैं जो कि रिप्लेनिश रेट से ज्यादा है। तो ये हो गया ओवर यूज। इसी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ग्राउंड वाटर इज अंडर थ्रेट। ग्राउंड वाटर यूजुअली रेन वाटर के थ्रू रिप्लेनिश होता है, बट अगर हम ग्राउंड वाटर को मोर यूज करेंगे देन द रेट एट विच इट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, तो ये ओवर यूज ऑफ रिसोर्स हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो हैं जो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर इयर्स ऑफ यूज। इसको कोई भी रिप्लेनिश नहीं कर सकता, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं आफ्टर इयर्स ऑफ यूज। और ये नेचुरल वे में रिप्लेनिश नहीं होते, रिप्लेस नहीं होते हैं, या अगर नेचुरल वे में रिप्लेस भी होते हैं तो इट टेक्स बिलियंस ऑफ इयर्स फॉर देम टू गेट रिप्लेनिश्ड, जैसे कि कोल एंड फॉसिल फ्यूल। हम न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर करते रहते हैं विच एड अप टू द स्टॉक। बढ़ता जाता है ना हमारा स्टॉक रिसोर्सेज का, मगर देन विद टाइम ये जो न्यू रिसोर्सेज हैं ये भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं अगर हम इन्हें सेंसिबली यूज नहीं करेंगे। और तभी हम समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट जो सिर्फ प्रेजेंट की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता, बट फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को भी कंसिडर करता है। तो ये हो गया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मगर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, साइंटिस्ट्स आर वरीड दैट अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये बहुत अलार्मिंग बात है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं और जरूरी भी है, मगर हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो नेचर के द्वारा फिर से बन जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, एयर, ये सब हुए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल हो गए जो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर इयर्स ऑफ यूज। और हमें इन रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करना चाहिए। हम न्यू रिसोर्सेज भी डिस्कवर करते रहते हैं जो हमारे स्टॉक में ऐड हो जाते हैं, मगर अब टाइम जो है क्या हो रहा है, चलता जा रहा है और हम न्यू रिसोर्सेज को भी एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं। तो अभी क्या होगा, सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे अगर हम इन्हें प्रूडेंटली या सेंसिबली यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Sustainability of development is development that not only fulfills the needs and requirements of the present generation, but at the same time, it does not compromise on the needs of the future generation. However, since the second half of the 20th century, scientists are of the view that the levels of development are not sustainable. Resources are of two types, renewable and non-renewable. Renewable resources are resources that are replenished by nature, as in the case of air and solar energy.
Non-renewable resources are those which will get exhausted after years of use. We must use these resources judiciously. Cover new resources which add to the stock. However, over time, even these will get exhausted. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं।